हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। तो पहले जो था वो हमने चैप्टर में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उसके बाद जो है वो अब उसकी एक्सरसाइज की बारी है। ठीक है, कि जो इसके बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन है उसके यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, तो हम यहीं से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है? ठीक है, यहाँ से एक पेंसिल हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन? इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ से देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ टू रेज अवेयरनेस। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, मीन्स कि ये जो पूरा चैप्टर बनाया गया है उसका मेन पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो इसका ये है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का इज़ टू रेज अवेयरनेस, कि लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस है, लोगों को पता चले। ठीक है, अबाउट द इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। और एंड सेकंड पॉइंट होगा प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कि जो लोग हैं उन्हें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, उन्हें पता चल सके कि हमने जो हमारी इकोलॉजी है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। और थर्ड वन, इनकरेज द पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शन, ताकि लोग जो है वो समझ सकें और फिर रिस्पॉन्सिबल एक्शन ले सके टू प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट, ताकि वो अपने माहौल की क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, तो ये थे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन देखें, हाउ इज पार्टिकुलेट मैटर रिलीज्ड इन द एटमोसफेयर? ठीक है, कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एटमोसफेयर में किस तरह से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये वैसे तो ये पीछे भी था जहाँ पे हमने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था, वो जो बॉक्स है वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। कि जो पार्टिकुलेट मैटर है इज रिलीज्ड इनटू द एयर, वो हवा में रिलीज होते हैं थ्रू एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, जब फॉसल फ्यूल बर्न करते हैं, व्हीकल्स एंड पावर प्लांट। ठीक है, व्हीकल्स मतलब जो होते हैं, व्हीकल्स इंस्ट्रूमेंट होता है उनके अंदर, या फिर पावर प्लांट के अंदर जब फॉसल फ्यूल की बर्निंग होती है तो वहाँ से ये पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज हो गए, ये बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, वहाँ से रिलीज होंगे पार्टिकुलेट मैटर। एंड नेचुरल सोर्सेज, उसके अलावा नेचुरल सोर्सेज से रिलीज होता है, जैसे कि डस्ट हो गया, स्टॉर्म हो गया, या फिर विल्ड फायर हो गया। ठीक है, इन सब सोर्सेज से हमें पार्टिकुलेट मैटर मिलते हैं। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। विच गैस इज मोर पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड? तो पीछे भी हमने पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस है, सफोकेशन काज करती है, डेथ काज करती है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा पॉइजनस गैस है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है इन द ब्लड, हमारे ब्लड में। मीन्स के जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी मोर स्ट्रोंगली देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मुकाबले में। ठीक है, अब क्या करेगी? रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन पहुंच रही थी उसकी अमाउंट को क्या कर देगी? कम कर देगी। ठीक है, विच कैन बी फैटल, जो हमारी सेहत के लिए क्या होगा? नुकसानदा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाउ डज रेन अफेक्ट द फॉरेस्ट, कि जो रेन है वो किस तरह से फॉरेस्ट को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो किस तरह से अफेक्ट करती है? एसिड रेन डैमेज द लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। आपको पता है कि अगर एसिड रेन आएगी तो उसकी वजह से जो लीव्स होंगे, पत्ते होंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा। बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क का मतलब होता है वो जो दरख्तों की छाल होती है। ठीक है, उनको नुकसान पहुंचेगा। रिड्यूसेस सोइल न्यूट्रेंट, मट्टी पे एसिड रेन पड़ेगी तो मट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रेंट्स होंगे वो भी चले जाएंगे। वीकन प्लांट रूट, प्लांट की रूट वीक होगी। दिस मेक्स ट्री मोर वल्नरेबल टू डिजीज, मीन्स के वो कह रहा है कि अगर इस तरह से क्या होगा कि जो दरख्त है उनको क्या होगा कि जो डिजीज़ है वो ज़्यादा लगेंगी। एक्सट्रीम वेदर, एसिड रेन होगी तो वेदर भी ख़राब होंगे। एंड अदर इन्वायरमेंटल इश्यूज़, या फिर दूसरे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल बिकम डेंजरस? वो कह रहा है कि जो सल्फर फॉसल फ्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है वो किस तरह से डेंजरस होगा। ठीक है, तो किस तरह से डेंजरस होगा देख लेते हैं हम इसको। व्हेन फॉसल फ्यूल कंटेनिंग सल्फर आर बर्न, मतलब कि वो उस क्वेश्चन को पहले समझे, उसने पूछा क्या है? उसने कहा है कि जो सल्फर है वो मौजूद होता है किसके अंदर? फॉसल फ्यूल के अंदर। नो डाउट फॉसल फ्यूल के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सल्फर बाहर कब आता है? जब हम फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं। फॉसल फ्यूल को बर्न करेंगे तो सल्फर के ऑक्साइड बन जाते हैं और वो हवा में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? डेंजरस बन जाते हैं। तो हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इन व्हाट वे, कौन से तरीके से
से सल्फर प्रेजेंट इन फोसल फ्यूल, जो कि फोसल फ्यूल के अंदर प्रेजेंट है, बिकम डेंजरस, नुकसानदा होता है, ठीक है। व्हेन फोसल फ्यूल कंटेनिंग सल्फर आर बर्न, वो कह रहे हैं कि जब फोसल फ्यूल को जिसके अंदर सल्फर मौजूद है उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, दे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो वहाँ से क्या रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। दिस गैस रिएक्ट विद वाटर वेपर, ये गैस हवा में रिलीज हुई, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेंगे जो कि हवा में है, और वहाँ पे क्या बन जाएगी, एसिड रेन बन जाएगी, विच हार्म्स इकोसिस्टम बिल्डिंग्स एंड ह्यूमन हेल्थ, जो कि इकोसिस्टम को ख़राब करती है, बिल्डिंग को ख़राब करेगी और ह्यूमन हेल्थ को ख़राब करेगी। दोबारा से देखें, फोसल फ्यूल थे, उसके अंदर सल्फ़र था, हमने फोसल फ्यूल को बर्न किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो गया, और फिर इस गैस ने वाटर वेपर के साथ रिएक्ट किया और एसिड रेन बन गई। और फिर जो हार्मफुल इफेक्ट थे वो कौन कौन से हुए, इकोसिस्टम ख़राब हुआ, बिल्डिंग्स ख़राब हुई और ह्यूमन हेल्थ ख़राब हुई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाले में देखें कि वो क्या पूछ रहा है, नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज, के 3 मेजर सोर्सेज के नाम बताएं जो ग्रीन हाउस गैसेज के रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि कौन सी गैसेज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बस गैसेज के नेम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, और उसके अलावा कह लो कि नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम द फर्टिलाइजर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होते हैं, मीथेन गैस की वजह से होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। नेम कर लें पूरा, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखें, हाउ इज़ विंड एनर्जी यूजफुल फॉर अस, वो कह रहे हैं कि जो विंड एनर्जी है वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, ठीक है। विंड एनर्जी इज़ अ क्लीन एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, मतलब ये एक पावर का जो है या फिर एनर्जी का एक साफ़ सुथरा ज़रिया है, रीन्यूएबल मतलब कि हम इसको बार बार हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये किस तरह यूज़फुल है, मेन पहले क्वेश्चन देखा करें, उससे देखा करें कि उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि विंड एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल किस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर बनेगा, इट हेल्प्स रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को कम करेगा, ठीक है। डिक्रीजेज एयर पोल्यूशन, हवा की पोल्यूशन को कम करेगा। प्रोवाइड्स अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू फोसल फ्यूल, फोसल फ्यूल का अल्टरनेटिव हमें देगा फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। किस तरह से हेल्पफुल है हमारे लिए, क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को कम करेगा, एयर पोल्यूशन को कम करेगा, और हमें जो है वो फोसल फ्यूल का एक अल्टरनेटिव सोर्स देगा, किसके लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट जो है वो अब कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आने हैं। हाउ इज एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्मफुल फॉर बर्ड्स, वो कह रहे हैं कि जो हम डेली बेसिस पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो बर्ड्स के लिए किस तरह से हार्मफुल है, ठीक है। हम जो है वो अपनी सॉइल के लिए यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह, ताकि जो भी उसमें कीड़े मकोड़े जो है वो पौधों के ऊपर अटैक कर देते हैं तो वो ना करें, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, बर्ड्स को नुकसान होता है, वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। व्हेन बर्ड्स ईट इंसेक्ट और सीड्स, वो कह रहे हैं कि जब बर्ड्स है, ठीक है, वो खाएंगे इंसेक्ट को या फिर सीड्स को स्प्रेड विद केमिकल्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब बेचारी जो बर्ड्स है उन्होंने किस किस चीज़ को खाना होता है, इंसेक्ट्स को ही खाना होता है ना, जो ज़मीन पे मरे होते हैं या फिर या जिंदा भी हों, ठीक है। या फिर वो सीड्स जो कि ज़मीन के ऊपर गिरी होती हैं, वो तो अपनी तरफ से आके या तो इंसेक्ट को खा लेती हैं या फिर सीड्स को, लेकिन फार्मर्स ने क्या किया होता है, उनके ऊपर केमिकल की स्प्रे की होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है वो सिक हो जाती हैं। दीज केमिकल कैन हार्म देयर हेल्थ, अब इन केमिकल की वजह से जो बर्ड्स हैं उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। रिड्यूस देयर एबिलिटी टू ले एग्स, अब मेन आंसर क्या होगा कि जब बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट को खाएंगी जिनके ऊपर केमिकल का स्प्रे किया हुआ था तो वो बीमार हो जाएंगे, उनकी हेल्थ ख़राब होगी और उनकी अंडे देने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और या फिर जो है वो बर्ड्स की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। क्या क्या होगा बर्ड्स को, उनकी हेल्थ ख़राब होगी, उनकी जो है वो अंडे देने की एबिलिटी ख़राब होगी, और उसके अलावा उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ ओनली 0.04%, नो डाउट हमें पता है कि हमारी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसनट्रेशन है, ओनली 0.04%। देन हाउ डज इट बिकम हार्मफुल फॉर इकोसिस्टम, वो कह रहे हैं कि इतनी कम परसेंटेज है लेकिन फिर भी ये हमारे इकोसिस्टम को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो उसने सही बात की है कि हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इतनी कम है, लेकिन फिर भी वो क्यों हमारे इन्वायरमेंट पे जो है वो असरअंदाज होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप मोर हीट इन द एयर। वो कह रहा है कि नो डाउट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है। ठीक है, मतलब कि हमारा माहौल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जो सूरज से हीट एनर्जी आ रही होती है उस हीट एनर्जी को ट्रैप करेगी। अब हीट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपने अंदर ट्रैप कर ली है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एटमॉस्फेयर में थी, सूरज की रोशनी ज़मीन पे आई, ज़मीन से उस सूरज की रोशनी को कार्बन डाइऑक्साइड ने अपने अंदर जज़ब कर लिया। मीन्स कि हमारे अर्थ क्या हो जाएगी, दिस मेक्स द अर्थ वार्मर, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो वार्मर हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हमारा वेदर पैटर्न भी ख़राब होगा और हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और पीपल हैं उन पे भी क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वाई ओनली सम पोल्यूटेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर काज ग्रीन हाउस इफेक्ट वाइल अदर डू नॉट। हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, मीथेन गैस थी और नाइट्रोजन की ऑक्साइड थी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कुछ गैसेज जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाती हैं लेकिन बाकी गैसेज नहीं करवाती। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि सम गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मीथेन गैस ट्रैप हीट, ये दोनों गैसेस क्या करती हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि वो हीट को क्या करें, ट्रैप करें फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सरफेस से। अदर गैसेस डू नॉट ट्रैप हीट सो दे डोंट काज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन जो बाकी गैसेस हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो हीट को क्या कर सके, ट्रैप कर सके, तो इस वजह से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं काज करेंगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हाउ कैन यू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द गैसेज इमिटेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल इंजन। वो कह रहा है कि अब क्या होता है कि जो ऑटोमोबाइल इंजन है, ठीक है, उनके 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 अंदर जब फ्यूल की बर्निंग होती है, ठीक है, तो वहाँ से क्या रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि जो हमारे ऑटोमोबाइल है उनके अंदर फॉसल फ्यूल की बर्निंग होती है, बर्निंग की वजह से एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो हमने इसको क्या करना है, वो कह रहा है कि आप किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन गौर से देखें। वो कह रहा है कि आप किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन को रिड्यूस कर सकती हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है जब ऑटोमोबाइल इंजन में फ्यूल की बर्निंग होती है। ठीक है, तो आंसर देखें। वी कैन रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड बाय कीपिंग आवर कार इंजन इन गुड कंडीशन। अगर हम अपने कार इंजन को क्या रखें, गुड कंडीशन में रखें, क्लीन फ्यूल यूज़ करें, इंस्टॉलिंग स्पेशल फ़िल्टर्स इन द कार। हमें चाहिए कि हम अपनी कार में स्पेशल फ़िल्टर्स इंस्टॉल करें, एंड यूजिंग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार, या फिर हमें चाहिए कि हाई लेवल की कार्स यूज़ करें जैसे कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स। ठीक है, इतने पॉइंट आप नहीं भी करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जो है वो इसमें से ये पॉइंट्स भी कर सकते हैं कि अगर आप अपने कार के इंजन को गुड कंडीशन में रखें, क्लीन फ्यूल यूज़ करें और स्पेशल फ़िल्टर्स इंस्टॉल करें अपनी कार के अंदर। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स भी एनफ होते हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 डिफरेंट वेज इन विच सोलर एनर्जी कैन बी यूजफुल फॉर अस। वेरी इजी क्वेश्चन। सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हीट वाटर मतलब पानी को गर्म करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। और उसके अलावा सोलर लाइट्स चला सकते हैं, सोलर कुकर चला सकते हैं। ठीक है, इट इज़ फ्री एंड डज नॉट काज पोल्यूशन, ये फ्री होता है और पोल्यूशन काज नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे जो थे वो उसके एडवांटेजेस हो गए। शॉर्ट भी हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया और कंस्ट्रक्टेड भी हो गए। ठीक है, फर्दर जो है वो इसके हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।